सेक्टर में हमारे ये O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखिए ये O है, एक रेडियस है, देखो ना, अगर दो रेडियस के बीच का जो ये देखो आप, ये वन रेडियस इज आल्सो देयर, ये R देखो, ये रेडियस और ये रेडियस, मतलब आप जब दिल्ली वगैरह जाते हैं, आपने तो कहा कि किसी पर्टिकुलर, जैसे आपने आरकेपुरम चले गए, उन्होंने कहा सेक्टर 1 में आ जाना, तो आरकेपुरम पूरा आपका बड़ा है, उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में कई जगह ब्लॉक लिखा होता है, ब्लॉक 1, सेक्टर के अंदर भी ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 लिखा होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 लिखा होता है। तो वो जो आपका ना सेक्टर अगर आप देखेंगे तो सेक्टर आपका क्या होगा, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द, दो रेडियस के बीच में आप जो देख रहे थे, ये भी लेंथ है आपका, लेंथ ऑफ एन आर्क है, और ये भी आप देखेंगे ये भी आपका लेंथ ऑफ एन आर्क हो गया आपका ना, तो किधर से, इज इट क्लियर सर? तो सेक्टर में आपका ना देखो, ये सेक्टर में आपका क्या होगा, ये सेंट्रल एंगल भी होगा, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल। ये आपका रेडियस होगी सर, ये भी आपका रेडियस होगी। तो सेक्टर में आपको जो निकालेंगे, ये देखो, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, जैसे इसमें से मैं एक पीस निकाल करके देखो, आपको ये निकाल करके, ये सेक्टर है, देखो ये आपका, ये भी आपका माइनर सेक्टर है, इसको माइनर कहेंगे सर, छोटा सा पीस है, ये देखो आपका दिस इज द लेंथ, ये देखिए ये आपका देखो दिस इज रेडियस, ये आपका दिस इज रेडियस, ये माइनर सेक्टर है आपका, देखो दिस इज द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर में आपका देखिए ये हो गया, इसमें आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर अगर आप निकालेंगे, ये वाला इतना पोर्शन आपका एल, जिसको आप कह रहे थे, तो क्या हो जाएगा सर, ये आपका ये सरकमफ्रेंस, देखो इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, ये और प्लस वो देखो सेंट्रल एंगल बाय कंप्लीट एंगल होता है, सीए का होता है सेंट्रल एंगल बाय कंप्लीट एंगल। आपका देखो एन इज इक्वल टू, ये आपका क्या होगा 2 पाई आर और प्लस ये थीटा, और बाय देखो आपका ये 360 लगता है आपका, देखो दिस इज ऐसे। अगर आप निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे आप, इसके अंदर का ये पूरा का एक आपका ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा ना, देखो एरिया ऑफ ए सर्किल और इनटू सेंट्रल एंगल बाय आपका नाम दिस इज द ये कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल आपका देखो कंप्लीट एंगल का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो ना देखो दिस ये पाई आर स्क्वायर आपने किया और थीटा बाय आपका देखो 360। इसके बाद थर्ड इधर सर, ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, इसमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में क्या हो जाएगा, देखो ये सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, ये आपका देखो ना, और प्लस ये जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए सरकम ये इनटू थीटा बाय 360, और देखो ये पेरीमीटर ये निकालेंगे जब आपका देखो, इसमें ये दो रेडियस आपका जुड़ जाएगा 1r और प्लस 1r, देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल आपका क्या होगा 2 पाई r इनटू थीटा बाय 360 और प्लस ये देखो 2r जुड़ जाएगा। अगर आप इसकी पेरीमीटर निकालोगे, देखो इसकी पेरीमीटर सेक्टर की, ये छोटे वाले सेक्टर की, इसके लिए आपको ना देखो ये सेंट्रल एंगल का होना बहुत जरूरी है, यानी कि सेंट्रल एंगल हो सकता है आपको 30 दे दे, 45 दे दे, 60 दे दे, कुछ भी दे देगा, तो वहां पे आप क्या करेंगे 30, 60, 40 आप रखेंगे। तो देखो इसमें लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क का देखो 2 पाई आर आपका देखो ये प्लस सीए बाय कंप्लीट एंगल, ये आपका सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल है सीए, वैसे सीए ये भी हुआ तो ये, लेकिन यहाँ मैंने शॉर्ट लिख दिया, तो इसको सेंट्रल एंगल बाय कंप्लीट एंगल का मतलब जो वन आपकी रेवोल्यूशन 360 डिग्री की होती है। तो इसमें लेंथ ऑफ एन आर्क निकालेंगे आप, अगर इतना पोर्शन या चाहे इतना पोर्शन, उस समय आपका देखो ये 2 पाई आर हो गया सर, ये 2 पाई आर इनटू है यार 2 पाई आर इनटू ये थीटा बाय 360 हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो ये आपका वही पाई आर स्क्वायर इनटू 360। लेकिन अगर पेरीमीटर ऑफ आपका सेक्टर निकालेंगे, क्योंकि देखो ये सर्किल में से इतना पोर्शन आपने कट डाउन कर दिया, तो ये आपका देखो ये सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इनटू 360, और ये आपका इतना तो रहा ही रहा, प्लस इसमें देखो एक रेडियस है और एक रेडियस ये जुड़ गया,
या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और ये 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360, एंड इन प्लेस ऑफ दिस वन आप d भी लिख सकते हैं, या करें। तो ये तो हो गया आपका सेक्टर का। सेक्टर आपको ये जो आप ये छोटा सा पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज नोन एज द माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर हो गया देखो। और आपका ये पीछे की तरफ का आपका देख रहे हैं, ये देखो ये कितना पोर्शन है, ये सब ये आपका मेजर सेक्टर हो गया आपका, नाम देखो दिस इज द मेजर सेक्टर। ये सब क्लियर? तो अगर आपको कोई कहेगा कि ना एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का मतलब आपका देखो एरिया ऑफ सर्किल, और माइनस आपका देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर के एरिया को आप ना इसमें से माइनस कर दीजिए, तो देखो ये पाई आर स्क्वायर आपका हो गया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपका कितना है, आपका देखो एरिया ऑफ ये दिस इज पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा बाय 360। ये देखिए कई बच्चे जो आपके इंटेलिजेंट होते हैं उन्होंने पाई आर स्क्वायर इसमें कॉमन लिया, और 1 माइनस देखो थीटा बाय 360 आपका, ये आपका देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो देखो 1 माइनस थीटा बाय 360 हो गया। ये आपका देखो ये तो आपका था सेक्टर। इसके बाद देखो दिस इज सेंटर आपका देखो ये कॉर्ड। A chord divides the circle into two parts. Two equal parts नहीं बोला मैंने, two parts बोला, याद रखिएगा। ये the biggest part या the bigger part is known as a major segment. Segment का मतलब एक लाइन हो गई आपका, ना देखो this a line which dividing the circle either in a big part or the smaller part, यहाँ पे नहीं है, और नीचे वाला आपका देखो this is the ये माइनर सेगमेंट आपका हो गया, देखो ना this is इसमें माइनर सेगमेंट में और मेजर सेगमेंट में आपका याद रखिएगा कभी भी सरकमफ्रेंस पेरीमीटर नहीं पूछी जाती, एरिया पूछा जाता है इसमें, याद रखिएगा एरिया। अब आप क्या करेंगे देखो इसको यहां से जोड़ दीजिएगा, रेडियस बन जाएगा, इसको भी यहां से आपका नाम ये जोड़ दिया आपने। वैसे अगर आप देखेंगे ये टोटल आपको सेक्टर जैसे ही दिख रहा है आपका, नाम देखो दिस इज ये टोटल सेक्टर। लेकिन अगर आप यहां देखो इसका ए बी, ये तो माइनर सेगमेंट आपका देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर आप इसको निकालेंगे देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये इससे बोला आपका देखो ना ये एरिया ऑफ सेक्टर आपका देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से आपका देखो ना माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल को आपका ना ट्राइंगल ये जो ए और बी इसको माइनस कर दीजिएगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन अब यहीं तक ही बात नहीं बनती है इसकी, आपका ना देखो इसमें क्योंकि देखो ये ट्राइंगल के साथ आपका नाम देखो, अब ये सेक्टर है, सेक्टर का तो बिल्कुल आपने बोल दिया, आपको कोई बोलेगा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, आपने कह दिया सर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। आप समझ रहे? लेकिन आपका देखो अब ये यहाँ पे आइसोसेल्स ट्राइंगल है, लेकिन आइसोसेल्स ट्राइंगल है, इनमें क्या होगा, इसमें कभी कभी क्या करता है कि इसमें इससे परपेंडिकुलर दे दिया, इसकी करो ये आपका दे दिया तब तो ठीक है, तो आपने आइसोसेल्स ट्राइंगल वाला फॉर्मूला आपने यूज कर दिया, जिसको याद है तो आइसोसेल्स ट्राइंगल के फॉर्मूले में भी आपका क्या होता है कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और जब आपकी ये जैसे इसको बी मान लो, इसको ए मान लीजिए, बताइए जो अनइक्वल साइड और इक्वल साइड को आपने बी मान लिया, इसको अनइक्वल को ए मान लिया, तो वो आपका जो हो जाता है फॉर्मूला आपका जो बन जाता है वो a/4 रूट के अंदर 4b² माइनस a² बन जाता है। नहीं तो जिनको वो याद नहीं होता है तो आपका स्केलर ट्राइंगल वाले में आपने पहले s = a + b + c आपने निकाल दिया, सेमी पेरीमीटर निकाल दिया, और उसके बाद हिरोंज फॉर्मूला जो आपने 9th में पढ़ा था, हिरोंज फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज रूट के अंदर s × s - a × s - b × s - c, वो भी लेकिन इसमें काम नहीं करता है। अब आपका देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आपका देखो ये बिल्कुल हो गया आपका, देखो दिस इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये तो लग गया, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो ये जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखता है आपका देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपका ये तो कॉमन रहता है आपका फॉर्मूला, याद रखिएगा, लेकिन इंटू ये आपका ये साइन एंगल ऑफ
एंगल ऑफ साइन, एंगल ऑफ साइन ये, इसको ये एंगल ऑफ साइन, इसको अगर थीटा मान लेते हैं तो एंगल ऑफ साइन थीटा हो गया। देखो तो ये आपका देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ इंटू ये, इसको बेस को भी आपका देखो रेडियस और ये आपका हाइट भी आपका रेडियस, क्योंकि देखो ये दिस इज द रेडियस है, ये भी आपका देखो रेडियस ऑफ ए सर्किल है, और इंटू इसको लिखते हैं साइन थीटा आपका देखो लिखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा ना, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा ये, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता, तभी तो ये लफड़ा है। राइट एंगल ट्रायंगल होता तो सीधा है, इसीलिए तो ये एंगल सेंट्रल एंगल है, नहीं सेंट्रल एंगल विद साइन है, फार्मूला सेंट्रल एंगल विद साइन। तो देखो ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस ये देखो हाफ इंटू आर का मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। देखो कभी कभी साइन के थीटा का मतलब एंगल, थीटा का मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ये तो थीटा का मतलब इंक्लिनेशन बिटवीन द टू एजेस। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये एक्यूट एंगल है, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छी बात है, अगर ये एक्यूट एंगल है, ये 30 डिग्री अगर आपको दे दिया सवाल में, 45 डिग्री दे दिया 60, तब तो अच्छा है सर। अगर एंगल 30 डिग्री, देखो पहले बात तो सुनिए यार मेरी, अभी ये थीटा, अगर ये थीटा इज इक्वल टू देखो आपका थीटा इज इक्वल आपका 30 डिग्री, आपका देखो 45 डिग्री और ये 60 डिग्री दे दिया, एक्यूट एंगल अगर आपको दे दिया तब तो बहुत अच्छी बात है। और गलती से अगर थीटा इज इक्वल टू उसने ऑब्ट्यूज एंगल दे दिया, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू आपको याद है, लेकिन कई सवाल ऐसे होंगे जब आप टेक्स्ट बुक से बाहर जाकर के रेफरेंस बुक्स में जाएंगे, उन्होंने कहा ऑब्ट्यूज एंगल, उन्होंने कहा सेंट्रल एंगल इज गिवन एज 120 डिग्री। अब आपके हाथ पांव फूल गए, 90 + 30 कहां से करोगे 90 + 30 जब आपको साइन 90 + थीटा आपके कोर्स में ही नहीं है, तो ऐसे नहीं करते इसमें। 90 + 30 आपका कहां से लगा दोगे इसको, 90 + 30 वो तब लगाओगे जब आपको साइन 90 + थीटा का फॉर्मूला पता होगा, उस समय आप क्या करेंगे, देखो इधर देखिए यहाँ, तब क्या करेंगे आपका देखो इस चीज के लिए, इसीलिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपका फॉर्मूला पढ़ाया था, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखाया था, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको कहते हैं मल्टीपल फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल फॉर्मूला। ये देखो आपका नाम, इसका हाफ कर देंगे, देखो ये देखिए हाफ ऑफ बोथ साइड्स, अगर इसका हाफ कर देंगे, देखो ये है मल्टीपल और इसका हाफ कर देंगे, देखो तो साइन 2 थीटा बाई 2 कर दीजिए, कैसे करोगे, देखो 2 साइन ये देखो थीटा बाई 2 और देखो आपका कॉस थीटा बाई 2, तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो देखो साइन थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये 2 साइन थीटा बाई 2 और देखो आपका कॉस थीटा बाई 2 हो गया। देखो इसको कहते हैं सब मल्टीपल, इस फॉर्मूले को कहते हैं सब मल्टीपल फॉर्मूला। मेरा काम है टीचर होकर के सारी जानकारी देना आपको। देखो ना, अगर ये एक्यूट एंगल आपके क्वेश्चन में अगर आए, ये 30 डिग्री सेंट्रल एंगल दिया है, 45 डिग्री 60, तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलती से आपको ये 120 डिग्री दे दिया, आपके कोर्स में 90 + थीटा नहीं है, उस समय आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तुरंत यहाँ देख लीजिए, ये क्लॉज बता रहा हूं सर, अगर आपका एक्यूट एंगल सेंट्रल एंगल आपको ये दिया तब तो ये फॉर्मूला लगा देना, और अगर आपका सेंट्रल एंगल आपको अंदर का 120 दिया उस समय तुरंत देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर और इसको सब मल्टीपल फॉर्मूला लगा देना आपका ना, देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आप कहेंगे सर इसका फायदा ये है 2 से 2 तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, एक थीटा आपका कितना दिया था 120 बाई 2 का मतलब कितना हो गया 60, साइन 60 की वैल्यू आपको √3/2 पता है और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 पता है आपको, आप समझ रहे हैं सब। तो देखो माइनर, ये देखो माइनर सेगमेंट के लिए आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तो लगा, लेकिन उसके साथ आपका ये एंगल सेंट्रल एंगल विद साइन है, सेंट्रल एंगल विद साइन, तो विद साइन सेंट्रल एंगल आपका क्या माना है, हमने थीटा माना है। देखो आपका ना, आपको ये डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन आपको कैसे करना है, जब एक्यूट एंगल है तब तो ठीक है इसकी पोजीशन, लेकिन अगर गलती से सेंट्रल एंगल किसी सवाल में अभी मैं दूंगा आपको तो 120 अगर दिया तो आप तुरंत साइन थीटा का सब मल्टीपल लिख देना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपका देखो ये एरिया ऑफ
माइनस सेगमेंट आप निकालने के लिए, माइनस सेगमेंट निकालने के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये इसको निकालने के लिए देखें, इसको ये माइनस सेगमेंट ये सर, तो ये पूरे आपका देखिए सेक्टर, ये सेक्टर ये पूरा हो गया, देखो ये सेक्टर आपको यहाँ भी लिखा, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, लेकिन माइनस ट्राइंगल है तो ट्राइंगल कहीं गलती से आप इसको 90 मत मान लीजिएगा, अगर 90 है तो बहुत अच्छी बात है, 90 वाला सवाल आपको देगा नहीं, दे दिया तो बहुत अच्छी बात है उस समय, तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 अपने आप ही 1 हो गया, आप समझ रहे ये हो गया। लेकिन अगर ये ऑब्ट्यूज ना हो करके आपको मैक्सिमम 120 दे दिया, उसने 180 दे दिया, अगर 180 दे दिया, 180 का मतलब तो क्या होगा, ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, 180 में तो सीधी होगी ना, स्ट्रेट लाइन होगी, तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो आपको सबसे ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल में ये 120 ही दे सकता है, आप मेरी बात समझ गए सर। और अगर 120 135 है, 135 भी नहीं दे सकता, क्योंकि 135 का आधा कितना हो गया, 135 130 65 आपको पता ही नहीं होगा, बिल्कुल, तो आपका सेंट्रल एंगल आपको हमेशा 120 डिग्री ही देगा, 120। उस समय आप एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अगर सेंट्रल एंगल, और अगर सेंट्रल एंगल आपका 30 45 60 दिया, आपका नाम 60 दिया, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इसी को देख लीजिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इसी को आपका नाम देखो, एरिया ऑफ सर्किल और माइनस, जब आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल दो, ये माइनर सेगमेंट यानी कि इसमें से देखो, इसमें से इतना पोर्शन माइनस कर दो, देखो अगर आप इसको देखो, ये देखिए एरिया ऑफ सर्किल ये हुआ, अगर आप देखो इसको, ये पीछे का देखो, ये बड़ा पोर्शन हुआ देखो ये, और ये माइनस कर, ये छोटा सा पोर्शन हुआ देखो, ये एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया, ये माइनर सेगमेंट आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो गया, इज इट क्लियर, आप समझ रहे मेरी बात, देखिए तो ये आपका दिस ये ऐसा होगा ये। अच्छा कभी कभी क्या होता है इसमें, ये तो रिकॉर्डिंग में है ही आपका, देखो अभी रुक जाइए, ये रिकॉर्डिंग में आ ही गया है, हाँ देखो इसी में समझा देता हूं मैं, कभी कभी उसने कह दिया, ये देखो आपको यहां पे देखो उसने दिया 60 डिग्री, उसने कहा फाइंड द एरिया मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर के लिए देखो आपका नाम ये वाला फॉर्मूला आप बिल्कुल लगा के देखो, ये पाई आर स्क्वायर देखो इनटू थीटा बाई 360, यही वाला लगाएगा, सेक्टर मेजर हो या माइनर कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल आपका मेन है, ये जो थीटा इज इक्वल टू आपका नाम ये सेंट्रल एंगल है आपका, देखो ये मेन काम करता है, देखो नाम अब आपके 60 दिया हुआ तो आपका नाम इसके लिए एंगल, सॉरी एंगल फॉर मेजर सेक्टर, एंगल फॉर मेजर सेक्टर के लिए आपका देखो ना 360 में से जो एंगल आपको दिया हुआ है ये आपका देखो 300 होगा, लेकिन अब यहां पे बात आती है सर 300 तो हमें पता ही नहीं, बस वहीं आप मात खा जाते हैं, आपका देखो 300 का एंगल आपको पता ही नहीं, वो 11th वालों को पता नहीं, 12th वालों को नहीं, आपको 10th वाले हैं, इसलिए दिक्कत होती है। अब हमें दिक्कत नहीं होगी, हमें क्यों होता है, हम 300 है, हमने तो क्या है 11th में हमने 270 प्लस थीटा पढ़ाया हुआ है, 300 को निकालने के लिए हमें तुरंत 270 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला हमने कर दिया, वो अब जब अभी 11th 12th में जाएंगे तभी बताऊंगा क्या होता, अभी थोड़ी देर में 11th की क्लास आ रही उसमें देखिएगा, तो ये देखिए एक चीज तो ये हो गई, इसके बाद देखिए अब कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल जिनका सेंटर एक होता है और रेडियस आपका नाम अलग अलग होता है, ये देखिए दिस ये हुआ सर, ये
दिस इज कॉल्ड द आउटर रेडियस, ये या एक्सटर्नल रेडियस भी इसको कहते हैं। देखो आपका एक्सटर्नल रेडियस और ये आपका देखो इंटरनल रेडियस, ये ओ ए बी हो गया। देखो ये जो है आपका नाम, दिस इट इज कॉल्ड द थिकनेस, इसको कहते हैं थिकनेस। थिकनेस डी भी लिखते हैं बहुत से और बहुत एक्स भी लिखते हैं। तो देखो थिकनेस का मतलब आप इसको निकालने के लिए आर माइनस आर कर दीजिएगा। इसमें जो बेस आपका जो सवाल आते हैं ये आपका बेसिकल, इसको क्या बताएं आपको इसमें रिया एग्जैक्टली। ये जो अंगूठी पहनते हैं ना, ये देखिए ये जो अंगूठी पहनते हैं, ये अंगूठी में भी आपका नाम, ये मोटाई होती है जो आप इधर से देखते हैं, दिस इज कॉल्ड द थिकनेस। तो इसमें इसका मतलब अंगूठी जो रिंग है इसमें आपके दो रेडियस होते हैं। एक आपका इंटरनल रेडियस होता है विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, और एक बाहर तक को आपका जो आता है उसको आपका एक्सटर्नल रेडियस कहते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल। तो यानी कि कैपिटल आर में से अगर स्मॉल आर को माइनस कर दें, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एक्स है या और आपका डी है, इसको आपका थिकनेस कहा जाता है। इधर इसमें आपका बहुत से लोग इसको एरिया ऑफ शेल भी कहते हैं और बहुत से इसको रिंग भी कहते हैं, रिंग। तो ये इसको ना आपका नाम देखो, दिस इज द एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्किल और ये माइनस आपका देखो ना एरिया ऑफ इंटरनल सर्किल, इंटरनल सर्किल। फॉर्मूला जब आप बनाएंगे तो देखो ये पाई आर स्क्वायर और माइनस ये देखो पाई आर स्मॉल स्क्वायर आपका देखो ये आप जो देख रहे हैं ये देखिए ये जो है आपका ये, इसका अगर एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं, इसका एरिया निकालने के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आपका देखो आप कॉमन ले लीजिएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अभी आपको मैं क्लियर एक चीज बता दूं, अगर रेडियस बहुत बड़ी हो, छोटे रेडियस है कि एक्सटर्नल आपका 8 दिया और ये 6 दिया, तो 8 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर करना बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर रेडियस आपकी बड़ी दी है, आपको कह दिया उसकी रेडियस आपका 56 है एक्सटर्नल और आपका इंटरनल 48 है, उस समय इसके स्क्वायर के लफड़े में मत पड़ना। तो उस समय आपका आइडियल यूज कर देना आप, तो आपका देखो पाई आर प्लस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका नाम एरिया ऑफ शेल या एरिया ऑफ रिंग होता है। तो ये जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर, आपका जो एरिया रिलेटेड टू सर्किल था, इसमें लगभग आपकी इतनी चीजें आती हैं, ये मैंने जो आपको क्लियर कर दिया है। इज इट क्लियर प्लीज?